चलिए बात करेंगे रायपुर से, जहां पर नक्सलवाद की नई पुनर्वास नीति लागू की जाएगी। साय कैबिनेट में नई पुनर्वास नीति को मंजूरी मिली है। आत्मसमर्पण, पीड़ित एवं पुनर्वास नीति 2025 पर मुहर लगने वाली है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 जो कि प्रदेश में लागू करने के लिए अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुविधाएं मिलेंगी, आर्थिक सहायता मिलेगी। पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार पर भी फोकस रहेगा। चलिए हमारे साथ मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं इस खबर पर और अधिक अपडेट के लिए। मनमोहन, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार प्रयासरत है और अब जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं पुनर्वास नीति के तहत, उनके लिए क्या नई चीजें लागू की जा रही है, क्या क्या नया अपडेट इन लोगों से जुड़ा हुआ मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सरिता, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जूझ रहा है। ऐसे में देश के गृह मंत्री एक मास्टर प्लान बनाकर छत्तीसगढ़ में 2024 तक नक्सलवाद को खत्म करने का एक प्रण लिए हैं और कहीं ना कहीं धरातल में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नक्सलवाद की नई जो पुनर्वास नीति है उसे लागू करने वाली है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से जब से पीएम विष्णुदेव साय सरकार बैठी है, कमान संभाली है, तब से लेकर आज पर्यंत तक लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और नक्सलियों को खत्म करने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा जो पहल की जा रही है वह धरातल में भी रंग ला रही है। देखिए, साय कैबिनेट की बैठक में नई पुनर्वास नीति को अब मंजूरी दी गई है और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद आत्मसमर्पण, पीड़ित जो राहत है एवं पुनर्वास नीति 2025 पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। देखिए, इसके तहत अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो नक्सलवाद उन्मूलन नीति है 2023 प्रदेश में जो लागू था, अब नई नीति में आत्मसमर्पण करने वाले जो नक्सली हैं उन्हें कई सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जैसे कि हम बात करें आर्थिक सहायता के साथ साथ पुनर्वास की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर उन्हें रोजगार देने की बात हो। साथ ही साथ होता यह है सनिता कि उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार को चिंता भी करना चाहिए और अब उनकी सुरक्षा को लेकर भी सरकार गंभीर है। मतलब साफ है कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब विशेष जो मुहैया है, सुरक्षा मुहैया वह व्यवस्था कर दी जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो नक्सल दंपति हैं वो अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो सरकार के द्वारा जो पुनर्वास नीति में जो लाभ दिया जाता है वह तो उन्हें मिलता है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई बार जो सवाल है वह खड़ा होता है। ऐसे में सरकार के द्वारा पुनर्वास नीति पर भी अब जोर दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सारी जो सुविधा मुहैया करानी है तो उस पर अब सरकार एक अहम निर्णय लिया है और कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है। लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन्हें सरकार की कई सारी जो योजनाएं हैं उनसे लाभ दिया जाएगा अब। और सरकार के द्वारा जो पुनर्वास नीति अब तैयार की गई है उसमें कई सारी, हम चाहे उन्हें शिक्षा की बात हो या फिर चिकित्सा की बात हो या फिर रोजगार की बात हो या फिर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर अब सरकार नई नक्सलवाद पुनर्वास नीति के तहत काम करने वाली है। तनिषा, निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया मनमोहन इस खबर पर जुड़ने के लिए। नक्सलवाद नीति के बारे में जानकारी दे दें कि नई पुनर्वास नीति अब लागू होगी। साय कैबिनेट में नई पुनर्वास नीति को मंजूरी मिल गई है, जिसमें आपको बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें कि उनके लिए पुनर्वास, शिक्षा, आर्थिक सहायता, रोजगार, सभी चीजें उनके विकास के लिए, उनके जीवन के लिए जोड़ी गई हैं। उनके ऊपर विशेष फोकस करेगी ये नीति।